प्यारे साथियों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान के 10 मिनट शो में। समय बचाओ जो अभियान चला रहा है राजस्थान साथियों, उसमें जो आपका प्यार मिल रहा है वो वाकई ही हमें प्रेरित कर रहा है साथियों। आज फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस क्लास में। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल से संबंधित साथियों जो सवाल आते हैं, जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित है, उसमें क्या प्रावधान है, उसे लेके जा रहा हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के राज्यपाल से सवाल आपका यहीं फंस जाए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोग राजस्थान के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंगवाइए। और अगर फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना चाहते हो आप लोग राजस्थान के ऐप पर, वहां एक बार हटाए थे, अब हमने पुनः अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप निःशुल्क पढ़ें, देखें, वहां से फिर देखने के बाद परखें कि राजस्थान के नोट्स हमें क्यों आवश्यक है। स्पाइल बाइंडिंग के साथ आप मंगवाए, वहां बुक में जाके ऑर्डर कर सकते हो ऐप में, या 94 688 40 200 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जरा देखिए साहब, मैं गीत गा रहा हूं, उस गीत में आप समझना मेरी बातों को। देखिए, अनुच्छेद 153 से ये प्रारंभ हो रहे हैं राज्यपाल महोदय, और मैं गीत सा गाऊंगा, उस गीत को ध्यान रखेंगे। राज्यपाल होंगे वो कार्यपालिका का प्रधान होंगे। राज्यपाल होंगे कार्य करेंगे, कार्य करने का मतलब कार्यपालिका का प्रधान होंगे। राज्यपाल होंगे कार्य करेंगे। कौन चुनेंगे? कौन चुनेंगे उनको? कौन चुनेंगे भाई? कब तक रहेंगे? उनकी पदावधि क्या है? क्या योग्यताएं हैं? क्या शर्तें हैं? गाइए गीत आप लोग। राज्यपाल होंगे, कार्य करेंगे, कौन चुनेंगे, कब तक रहेंगे, क्या योग्यताएं रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी। यानी अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का प्रधान का है। अनुच्छेद 155 में उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 156 में कार्य अवधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं हैं, और अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें हैं। योग्यताएं और शर्तें अलग अलग, अभी आ रहा हूं उस पॉइंट में, ठीक है। कौन शपथ दिलाएंगे? पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे? कौन शपथ दिलाएंगे? पद रिक्त हो गए तो कौन क्या करेंगे? क्षमादान कौन करेगा? क्षमादान कौन देगा? राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेंगे, क्या योग्यता होंगी, क्या शर्तें होंगी, पद रिक्त, कौन शपथ दिलाएगा, पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे, क्षमादान कौन देगा। समझ गए? तो यहां तक 159 में शपथ का प्रावधान है, 160 में पद रिक्त होने का प्रावधान है, क्या प्रावधान है, और 161 में क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। साथियों देखिए, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 153, राज्य की समस्त कार्यपालिका को प्रधान होगा, और वे अपने अपने अधीनस्थों के द्वारा वो काम करवाएंगे। साथियों, हमारे संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। संवैधानिक प्रमुख राज्य के नाम मात्र कार्यपालिका राज्यपाल के नाम, वास्तविक जो कार्यपालिका का काम देखते हैं वो मुख्यमंत्री देखते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और कार्य अवधि साधारणतः 5 वर्ष की होती है, और इसके अंदर कई बार इनका स्थानांतरण भी होता है जो कि राष्ट्रपति करते हैं। बात करते हैं हम लोग नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या योग्यता? देखो, योग्यता शर्तें अलग है। आप भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ये आपकी क्या है? योग्यता है। आप ये योग्यता रखते नहीं रखते? ठीक है। आपकी न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता रखता हूं। आप आ जाइए शर्त पे कि दिल सर सुन ले भैया, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे आप लोग, ये क्या है? शर्त है। आपको वेतन दिया जाएगा, ये क्या है? शर्त है। तो योग्यताएं के लिए अनुच्छेद 157 है, और शर्तों के लिए अनुच्छेद 158 है। शपथ का प्रावधान, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय को। पद रिक्त हो गया, प्रावधान कि पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान। जैसे 5 साल का है, लेकिन मान लो त्याग पत्र दे दिया, आकस्मिक निधन हो गया, तो इन कारण से भी पद रिक्त हो सकता है। तो पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है? माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। ये देखिए, अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यहां हमारे पास में 161 में है, 161 में क्षमादान की शक्ति है। साथियों, कम कर सकते हैं सजा को, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। मृत्युदंड को माफ करने की पावर, क्षमादान करने की, वो राष्ट्रपति महोदय के पास में। जो सैन्य न्यायालय है, उनके निर्णयों को कौन देखेंगे? वो भी राष्ट्रपति देखेंगे। फर्क है। अनुच्छेद 164, मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 में प्रावधान है, राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 164 में राज्यपाल करेंगे। हालांकि लिस्ट कौन देता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी?
वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। विस्तार से बात करेंगे हम लोग। महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और सर्वोच्च विधि अधिकारी जैसे अनुच्छेद 76 में 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, वो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यहां हम साथ हैं, हम साथ हैं। अनुच्छेद 77 में महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। साथ तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन कार्य में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? अनुच्छेद 77। और इसी प्रकार से महाधिवक्ता विधानमंडल में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 188 8 तो है, ये ध्यान रखें आप लोग। माफी चाहता हूं मैं, ये शायद अनुच्छेद 77 नहीं, माफी चाहूंगा, यहां 88 होना चाहिए शायद। 8 तो है और यहां 177 होना चाहिए। एक साथ है लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यहां 177 होना चाहिए, माफी चाहूंगा, 177, हाँ यहां 177 होना चाहिए महाधिवक्ता और यहां 88 होना चाहिए। हम 8 तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकते। हम एक साथ तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 88 देख लेना थोड़ा सा, है ना। अब बात करें हम लोग कि महाधिवक्ता की नियुक्ति, सरकार के कार्य संचालन, समस्त कार्य संचालन अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यपाल महोदय के नाम से होता है। मुख्यमंत्री को का सूचना देना, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो समस्त प्रशासन जो निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा उनकी सूचना राज्यपाल महोदय को दे और राज्यपाल महोदय जो सूचना मांगे वो दें। अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावासन मतलब सत्र को समाप्त करना और विधानसभा का विघटन करना, ये पावर अनुच्छेद 174 में राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखना, बैठक बुलाना, बैठक को स्थगित करना, सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना, सब हम लोग 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित करना वो विधानसभा अध्यक्ष का मामला है। सत्र बुलाना, सत्र को सत्रावासन समाप्त करना, विधानसभा का विघटन करना अनुच्छेद 174 के तहत सवाल मिलेगा आपको, यहां से राज्यपाल महोदय करते हैं। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176 आप गौर से देखेंगे, यहां 2 शब्द है साहब, और 2 शब्द देखिए आप लोग। यहां पे एक शब्द हमारे पास में है, यहां पे अभिभाषण और यहां पे विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल महोदय विधानसभा में अभिभाषण देता है और विधानसभा सदस्यों को संदेश भेजता है। अनुच्छेद 176 ये राज्यपाल महोदय विधानमंडल में सदन में विशेष अभिभाषण देता है। विशेष है ना, विशेष का मतलब है जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुन के आई, उसका पहला सत्र आया, उसको संबोधित कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय करेंगे। और यदि प्रत्येक साल में जो एक सत्र आता है, नया सत्र, उसकी शुरुआत में संबोधित करते हैं, मतलब मन चाहे तब नहीं, विधानसभा के आने वाला पहला सत्र चुनाव के बाद और प्रत्येक साल का पहला सत्र संबोधित करेंगे। सरकार नीतियां होती है और इसको लिखने का जो काम होता है एक तरीके से राज्य का मुख्य सचिव देते हैं, ये योजना है। लेकिन अभिभाषण कभी भी दे सकते हैं, संदेश कभी भेज सकते हैं, यह अंतर है अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में। और विधेयकों पर अनुमति, साथ कोई भी विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून है जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बनता है। राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर कर सकते हैं, पुनः लौटा सकते हैं, पुनः लौटाने के बाद वापिस आए तो हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। समझ गए आप लोग? धन विधेयक को पहले अनुमति दे चुके हैं तो उसे नहीं रोक सकते, ठीक है, क्लियर। कुछ विधेयक को अपने पास रख देते हैं, लेकिन वापिस लौटा दिया तो फिर वापिस आ गया संशोधन या बिना संशोधन के, तो उस पर अपनी सहमति देनी होगी। विधेयकों पर अध्यादेश जारी करना, माना कि विधानमंडल है, बस बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। कहीं आप सोच रहे सर आप तो छोटी छोटी बातें कर रहे हो, हम केवल हमारा मात्र अनुच्छेद याद करना है। यहाँ पे आप फॉलो कीजिए रायथान को, निश्चित तौर से कामयाब बनाएंगे आप लोगों को। अध्यादेश जारी करना, ये जो अनुच्छेद 113 है, 113 में राष्ट्रपति जी के लिए है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, अचानक राज्य को कानून की आवश्यकता पड़ गई तो राज्य में कानून राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, और ऐसी स्थिति केंद्र में आई तो अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति, 123 के तहत राज्यपाल। ये इसकी अवधि अधिकतम 6 माह होती है। क्यों होती है? क्योंकि 6 माह के अंदर सत्र आना जरूरी है, क्योंकि एक साल में 2 बैठकें जरूरी होती हैं। लेकिन जब बैठक आ गई और उस बैठक आने के बाद वहां से फिर काउंटिंग शुरू होगी कि भाई अब 6 सप्ताह और रह सकते, मतलब 3 महीने बाद बैठक आ गई तो 3 महीने बाद बैठक आ गई, तब 6 सप्ताह चलेगा। 6 सप्ताह में उसे पारित कर दो,
पारित नहीं किया तो वो खारिज हो जाएगा। माना 6 महीने बाद बैठक आई तो कोई बात नहीं, 6 महीने तो है लेकिन बैठक आ गई तो अब 6 सप्ताह और काउंट करेंगे। 6 सप्ताह में निर्णय लेना जरूरी है, नहीं लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा और उसके द्वारा जितने भी काम किए गए वो गैर कानूनी कहलाएंगे। ये होता है अध्यादेश। और साथियों अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में शासन है वो मुताबिक संविधान के नहीं चल रहा है तो राज्यपाल महोदय है राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की, और राजस्थान में 4 बार लग चुका है साथियों। तो ये स्थिति थी राज्यपाल महोदय की। आपने अगर आप 10 घंटे क्लास लगा देंगे तो भी साथियों निचोड़ नहीं मिलेगा। राजस्थान मात्र 10 मिनट में आपको देखा गया है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ये सब नोट्स हैं, नोट्स को बहुत डिजाइन अच्छी तरह तैयार किया है, तो आप बिल्कुल राजस्थान के नोट्स मंगवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार साहब, थैंक यू।